हाय गाइस, वेलकम टू wealthdeco.com। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बाइक इंश्योरेंस कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन। यहाँ पे मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा फ़ोन पे, पॉलिसी बाजार, एक्को, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है बाइक इंश्योरेंस के लिए। प्लस हम लोग आईडीवी वैल्यू को कैसे सेट कर सकते हैं, थर्ड पार्टी पीए कवर, कॉम्प्रिहेंसिव कवर, इन सब के अंदर डिफरेंस क्या होता है और क्या क्या पॉइंट्स आपको कंसीडर करने चाहिए जब भी आप अपने बाइक का इंश्योरेंस रिन्यू करवाते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि टाइप ऑफ द इंश्योरेंस कौन से होते हैं बाइक्स के अंदर। तो देखिए, दो टाइप के इंश्योरेंस होते हैं। एक होता है थर्ड पार्टी और पर्सनल एक्सीडेंट कवर, और एक होता है सिंपली आपका कॉम्प्रिहेंसिव कवर। तो देखिए, जो थर्ड पार्टी और जो पर्सनल एक्सीडेंट कवर है, जहाँ पे 15 लाख रुपए का आपको इंश्योरेंस कराना पड़ता है, वो IRDA ने बेसिकली यहाँ पे कंपलसरी कर रखा होता है। तो देखिए गाइस, अगर आप यहाँ पे थर्ड पार्टी प्लान लेते हैं तो उसके अंदर क्या चीजें कवर होती है। अगर आप अपनी बाइक से किसी को ठोक देते हैं तो सामने वाले को जो भी इंजरी होगी तो वही केवल थर्ड पार्टी जो लॉसेस होंगे वो इस पॉलिसी के अंदर बेसिकली कवर होता है। साथ में अगर आपको पर्सनल एक्सीडेंट आपके पास में ऑलरेडी है 15 लाख रुपए का, तो आपको लेने की जरूरत नहीं है अलग से। लेकिन अगर नहीं है तो आपको लेना पड़ेगा, और इसके अंदर बेसिकली आपकी डेथ हो गई या आपके जो मेडिकल एक्सपेंसेस हो गए एक्सीडेंट होने के बाद में, वो सारी चीजें इसके अंदर कवर रहती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपकी बाइक को जो भी डैमेजेस होंगे वो इसके अंदर बिल्कुल भी कवर नहीं होंगे। इसके अलावा गाइस, एक प्लान होता है कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, जिसके अंदर जितने भी थर्ड पार्टी के फीचर्स होते हैं वो आपके सारे इंक्लूडेड होते हैं। इसके साथ में गाइस, जो भी एक्सीडेंट होगा आपकी बाइक को, जो भी एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट होने के बाद में जो भी डैमेजेस होंगे वो सारे यहाँ पे कवर होंगे। इसके अलावा अगर आपकी बाइक यहाँ पे चोरी हो जाती है तो वो चीज भी यहाँ पे कवर होती है। इवन जो नेशनलिटी क्लाइमेटीज होती है, जैसे मान लीजिए कहीं पे आग वगैरह लग गए, उसकी वजह से आपकी बाइक जो है डिस्ट्रॉय हो गई, या मान लीजिए कहीं पे बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक आ गया, उसकी वजह से आपकी बाइक को डैमेज हो गया, तो ये सारी चीजें कवर रहती है। अगर इसमें बात करूं कि क्या कवर नहीं रहता है, तो नॉन एक्सीडेंटेड डैमेज, यानी आपने जानबूझ के ही बाइक को यहाँ पे ठोक दिया है, या मान लीजिए आप दारू पी के बेसिकली अपनी बाइक को चला रहे थे या इलीगल ड्राइविंग कर रहे थे, आपके पास में लाइसेंस ही नहीं है और आप ड्राइव कर रहे थे और कहीं पे ठोक ठाक दी। इसके अलावा गाइस, जो नॉर्मल वियर और टीयर होते हैं आपके टायर्स हो गए, ट्यूब्स हो गए इंजन के अंदर, ये चीजें यहाँ पे जो है बाइक इंश्योरेंस के अंदर कवर नहीं होती है। अब गाइस, बात करते हैं यहाँ पे किन किन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जब भी आप इंश्योरेंस करवाते हैं या फिर रिन्यू करवाते हैं। तो पहली चीज, आपको आईडीवी वैल्यू यहाँ पे अपनी बाइक की पता होनी चाहिए। अब ये आईडीवी वैल्यू होती क्या है, तो देखिए गाइस, इसको कैलकुलेट करने के लिए एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने व्हीकल का टाइप लिखना है, सेलेक्ट करना है अपना स्टेट, और जिस भी यहाँ पे ईयर के अंदर आपने एक बाइक को लिया था वो यहाँ पे आपको ईयर डालना है, मंथ डालना है, और अपने मेकर के अंदर जो भी आपका मेकर है वो डाल लीजिए, और जो भी आपका मॉडल नंबर है, वेरिएंट जो भी है वो डाल दीजिए। तो जैसे गाइस आप शो प्राइस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको एक परफेक्ट यहाँ पे आईडीवी वैल्यू बता दी जाती है। यह आईडीवी वैल्यू ये होती है कि अगर लेट सपोज अगर आपकी बाइक चोरी हो जाती है या डैमेज हो जाती है, कुछ भी नुकसान होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी इतनी ही वैल्यू तक मैक्सिमम बेसिकली लायबिलिटी के लिए यहाँ पे जो है अरेंज कर पाएगी। मतलब मान लीजिए चाहे आपकी बाइक एकदम नहीं, आपने चलाई नहीं है, लेकिन उसकी आईडीवी वैल्यू इतनी ही आपको जो है मिलेगी, तो इसका मतलब है इतना ही यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करेगी। साथ में कैसे, अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ तो कोई भी बाइक अगर 5 साल पुरानी हो जाती है तो उसकी जो एक्स शोरूम वैल्यू है उसमें से 50% आप सिंपली यहाँ पे लेस कर दीजिए, और ये हर साल धीरे धीरे 10% जो है बेसिकली यहाँ पे कम होती जाती है। सेकंड चीज होती है एनसीबी नो क्लेम बोनस। अगर आपने पिछले किसी भी साल के अंदर बेसिकली कोई भी क्लेम वगैरह नहीं किया है तो यहाँ पे आपका जो भी प्रीमियम होता है उसके ऊपर आपको इंश्योरेंस कंपनी 50% का डिस्काउंट देती है, जिसको हम लोग एनसीबी डिस्काउंट बोलते हैं। इसके अलावा गाइस, अगर मैं पर्सनल एक्सीडेंट कवर की बात करूँ तो मैंने आपको बताया था 15 लाख रुपए तक का IRDA बेसिकली यहाँ पे कंपलसरी करती है जो भी यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस को होल्ड करता है। लेकिन लेट सपोज अगर आपके पास में कार है, उसके ऊपर अगर आपने ऑलरेडी ले रखा है, या लेट सपोज आजकल आपके हेल्थ इंश्योरेंस भी होता है, उसके अंदर भी ये चीज़ें कवर होती है, या आपके पास में कोई क्रेडिट कार्ड है उसके अंदर भी ये चीज़ें कवर होती है। तो अगर आपके पास में ऑलरेडी पीए कवर है तो आपको ये अलग से लेने की इसके अंदर जरूरत नहीं है, लेकिन ये चीज़ आपको पॉलिसी लेते टाइम पे डिक्लेयर करनी पड़ेगी। इसके अलावा इस मेन इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि आपको देखना भी पड़ेगा कि जिस भी कंपनी का आप इंश्योरेंस ले रहे हैं उसके कैशलेस गैराज कितने हैं। तो अगर आपके पास में नियर बाय कोई ऐसा यहाँ पे गैराज है जहाँ से आप बाइक जो है यहाँ पे महीने के अंदर अपना मेंटेनेंस वगैरह करवाते हैं, वहीं से आप रिपेयर करवाते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या वो गैराज या कोई वो जो ऑथोराइज सेंटर है बेसिकली वो बेसिकली आपकी इंश्योरेंस के साथ में एज ए कैशलेस गैराज यहाँ पे नेटवर्क के अंदर है या नहीं है। क्योंकि उसका फायदा आपको ये मिलता है कि कभी भी अगर आपकी यहाँ पे बाइक को डैमेज होता है तो यहाँ पे आपको अपनी जेब से पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है, पूरा काम आपका कैशलेस हो जाता है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपनी पॉलिसी बाजार की वेबसाइट को खोल लिया है और क्योंकि की वेबसाइट को भी खोल लिया। यहाँ पे मैंने सिंपली क्या किया, मेरे पास में महिंद्रा सेंचुरी और बाइक है, तो यहाँ पे मैंने अपनी बाइक की डिटेल्स बेसिकली इंसर्ट कर दी है और सबके अंदर मैंने सेम रखी है। तो
चलिए पहले मैं बात करता हूँ सिंपली थर्ड पार्टी कवर की। तो देखिए, अगर मैं थर्ड पार्टी की बात करूँ, आप कहीं से भी ले लो, फोन पे से ले लो, पॉलिसी बाजार से ले लो, क्यूक्यू से ले लो, कोई सी भी कंपनी से ले लो, आपको जो थर्ड पार्टी की जो इंश्योरेंस की जो प्रीमियम है वो आपको सेम मिलने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सब जगह 714 रुपये, 714 रुपये, 714 रुपये मिलने वाला है। और एक और चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, थर्ड पार्टी के अंदर ऐसा नहीं है कि कोई भी अमाउंट आपको इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड कर देगी। मैक्सिमम 1 लाख रुपीज़ तक का बेसिकली आपका कवर रहता है। अगर आपने किसी को ठोका है, किसी की प्रॉपर्टी डैमेज की है, तो केवल इंश्योरेंस कंपनी 1 लाख रुपीज़ मैक्सिमम तक की लायबिलिटी के लिए केवल रिकवर करेगी आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप फोन पे के अंदर भी केवल थर्ड पार्टी प्लान सेलेक्ट करते हैं तो देख सकते हैं आप सभी जगह आपको केवल 714 रुपये मिल रहा है। तो इससे तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि थर्ड पार्टी आप कहीं से भी ले लीजिए, आपको हमेशा फिक्स प्रीमियम यहाँ पे मिलने वाला है। सारी कंपनी यहाँ पे आपको सेम प्रीमियम ऑफर करने वाली है। गाइस, हम लोग बात करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव की। तो देखिए, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के अंदर जो रेट्स होगी वो आपको डिफरेंट यहाँ पे मिलेगी। तो पहली चीज, आपको क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखना पड़ेगा कंपनी का, जिस भी कंपनी से आप यहाँ पे ले रहे हैं, चाहे आप गवर्नमेंट कंपनी से ले रहे हैं या फिर कोई भी प्राइवेट कंपनी से ले रहे हैं। साथ में गाइस, आपकी जो आईडीवी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग ये प्रीमियम चेंज हो जाता है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि मैं क्यूक्यू के ऊपर चल जाता हूं, तो अभी मेरी राइट नाउ जो बाइक की आईडी वैल्यू थी वो 16,000 रुपये के समथिंग आ रही थी। लेकिन यहाँ पे मुझे हर कंपनी एक छूट देती है कि एक पर्टिकुलर लिमिट तक मैं अपनी आईडीवी वैल्यू को बढ़ा सकता हूँ। मुझे लगता है मेरी बाइक एकदम नहीं है, इसकी सेकेंडरी मार्केट के अंदर रीसेल वैल्यू मेरे को अच्छी मिल जाएगी, तो मैं यहाँ मैक्सिमम आईडीवी वैल्यू बेसिकली क्लेम कर सकता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे मैं अपनी 20,000 रुपये आईडीवी वैल्यू सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप यहाँ पे स्क्रीन के सामने देख सकते हैं पॉलिसी बाजार में, यहाँ पे जैसे जैसे जो आईडीवी मैंने इंक्रीज की थी, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो एक 18,000 या 20,000 समथिंग आईडीवी वैल्यू अगर आप लेके चलते हैं तो आपका 800 से 900 रुपए तक का यहाँ पे इंश्योरेंस जो बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव के अंदर आता है। यही चीज अगर मैं एको के अंदर जाता हूं तो वहां पे भी सेम कहानी है। 20,000 रुपए के अंदर आपको 834 प्लस जीएसटी यानी 800 से 900 रुपए के समथिंग आपको इंश्योरेंस पे करना पड़ेगा। इसके अलावा गाइस, अगर यहाँ पे मैं फोन पे के अंदर भी चला जाऊं तो यहाँ पे भी सेम कहानी है। यहाँ पे जैसे जैसे आपकी आईडीवी वैल्यू बढ़ती जाएगी, 18 से 20,000 रुपए होती जाएगी, तो आपको 800 से 900 रुपए तक की रेंज के अंदर बेसिकली प्रीमियम पे करना पड़ेगा। अब गाइस, बात करते हैं कि आपको एक्चुअल के अंदर पॉलिसी कहां से परचेज करनी चाहिए। तो देखिए, ये ऑब्वियसली डिपेंड करेगा। मैंने आपको पहले कुछ फैक्टर्स बताए कि क्लेम का सेटलमेंट रेशियो हो गया, आईडीवी वैल्यू हो गई, उसके साथ में जो कैशलेस गैराज है बेसिकली जहां से आप क्लेम करना चाहते हैं, उसका अगर आपको सपोर्ट मिल पाता है अपने नियर बाय कैशलेस गैराज के अंदर, तो उन्हीं कंपनी को पहले आपको यहाँ पे बेसिकली प्रेफरेंस देनी चाहिए। तो अगर मैं पॉलिसी बाजार की बात करूँ तो यहाँ पे आपको गवर्नमेंट कंपनीज और प्राइवेट कंपनीज दोनों का यहाँ पे एक्सेस मिल जाता है, लेकिन इसके अंदर कुछ जैसे ब्रांड नहीं मिलेंगे, जैसे एसबीआई हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया। लेकिन गाइस, अगर मैं बात करूं यहाँ पे फोन पे की, तो यहाँ पे आप फोन पे के ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ज्यादा ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे आपको जो प्राइवेट ब्रांड्स है जैसे कि एचडीएफसी इर्गो हो गया, आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड हो गया, ये आपको एक्सेस में ऑप्शन देखने को मिल जाएगी। एसबीआई जर्नल हो गया, जबकि ये कंपनियां बेसिकली आपको पॉलिसी बाजार के ऊपर देखने को नहीं मिलेगी। अगर गाइस मैं बात करूं एको की, तो एको का पूरा एक सेपरेट ही है, वो कोई भी बेसिकली मार्केट प्लेस नहीं है जो आपको अलग अलग डिफरेंट कंपनी से इंश्योरेंस देता है। इसका खुद का ही एक इंश्योरेंस कंपनी है, डायरेक्ट प्लान्स बेसिकली आपको ऑफर करता है विदाउट एनी काइंड ऑफ द कमीशन। लेकिन गाइस, इसका अभी इतना ज्यादा जो है नेटवर्क जो कैशलेस गैराज है वो इतने ज्यादा नहीं है। तो बेसिकली पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि एको के जो कैशलेस गैराज है वो क्या आपके नियर बाय अवेलेबल है या नहीं है, या आपके जो गैराजेस है उनके साथ में इनका नेटवर्क अवेलेबल है या नहीं है। बाकी गाइस, अगर मैं क्लेम प्रोसेस की बात करूं, सभी का आजकल क्लेम प्रोसेस यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम है। आपको पिक्चर्स बेसिकली क्लिक करके अपलोड करनी पड़ती है, क्लेम रजिस्टर कराना पड़ता है। अगर गाइस मैं बात करूं क्लेम सेटलमेंट के अंदर या क्लेम प्रोसेस के अंदर, तो यहाँ पे कई लोगों का एको का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपको ये पूरा डिजिटल प्रोसेस प्रोवाइड करता है। पूरा आप यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह क्लिक करके इनकी ऐप के ऊपर डाउनलोड कर सकते हैं और विद इन द फ्यू मिनट्स ये बेसिकली आपके क्लेम को अप्रूव और रिजेक्ट भी कर देता है। साथ में गाइस मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहूंगा, अधिकतर लोग जब यहाँ पे जो है प्लान के लिए सर्च करते हैं तो उसके अंदर जो पर्सनल एक्सीडेंट कवर होता है वो यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं होता है। तो अगर आपके पास में नहीं है, आपको चेकआउट करना चाहिए। अगर नहीं है तो इसको प्लीज यहाँ पे जरूर चेकआउट कीजिएगा, और इससे ऑब्वियसली बात है आपका जो प्रीमियम है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं अभी हम लोग केवल जो 800-900 रुपए की रेंज देख रहे थे वो ऑलमोस्ट यहाँ पे 1000 रुपए की हो चुकी है। सेम चीज गाइस आपको फोन पे के अंदर भी देखने को मिलेगी। अगर आपके पास में पर्सनल एक्सीडेंट कवर नहीं है तो इसको हमेशा ऑन रखिएगा, और यहाँ पे आपको पर्सनल एक्सीडेंट लेना जरूरी है IRDA की पॉलिसी के अकॉर्डिंग। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।